हम मोटे क्यों नहीं हो रहे और हमारी बॉडी हेल्दी क्यों नहीं हो रही? ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ख़ास तौर पे टीनेजर्स पूछते हैं। सो एक ये भी सेम क्वेश्चन है कि जी मैं जिम नहीं जाता लेकिन मैं अच्छी डाइट लेता हूँ, हाई प्रोटीन डाइट लेता हूँ और फिर भी मैं मोटा नहीं हो रहा, क्या इसके लिए जिम जाना ज़रूरी है? सो देखिए मोटा होना क्यों है? ठीक है, मोटापा तो बीमारी है, ठीक है? जब आपकी बॉडी के ऊपर इतनी ज़्यादा चर्बी है तो डेफ़िनेटली ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो और आपकी जो लिपिड प्रोफ़ाइल है उसका भी बुरा हाल हुआ होगा, लाज़मी बात है ये। ठीक है? तो मोटापा तो बीमारी है, मोटापे के तो सिंपल अगर आपने मोटा होना है उसका तो ये हल है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर 2000 कैलोरीज़ है, 2500 लेना शुरू कर दें, 3000 लेना शुरू कर दें, तो कुछ मंथ बाद आप देखेंगे अच्छा वाला मेजर डिफरेंस आ चुका होगा। लेकिन इट्स नॉट दैट हेल्दी, ठीक है? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके ब्लड थिक हो जाएगा आपका, ब्लड फ्लो में इश्यू होगा, 10 किस्म के इश्यू होते हैं स्टार्ट। मोटापे से 10 किस्म के इश्यू साथ मज़ीद स्टार्ट हो जाएँगे। लोग कहते हैं कि जी एजिंग हम एज के साथ-साथ हमें ये भी बीमारी आ गई है, 30-40 क्रॉस करें आजकल तो मेजॉरिटी को जी हमें ये इश्यू है, हमें ये इश्यू है, तो वो रीज़न ही ये होती है। आप जब ग्रोइंग एज में होते हैं, आपका फैट गेन उस तरह नहीं होता क्योंकि आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद जब आप लाइफ़स्टाइल आप चेंज करते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में आते हैं, तो आपका लाइफ़स्टाइल जो है, आप जॉब्स वगैरह में बैठे रहते हैं पूरा दिन, आप उस तरह एक्टिव नहीं रहते। इस वजह से आपका जो फैट गेन है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। ठीक है? 1800 की रिक्वायरमेंट है, आप 4000 कैलोरीज़ ले रहे हैं, 3000 कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब दूसरा जो है बॉडी को मोटा करने का तरीका, मसल गेन, जो बेस्ट रिकमेंड मैं करता हूँ कि लाइक आपने बॉडी को अगर बिल्ड करना है, वेट गेन करना है, टीनेजर्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं भी जब टीनेजर में था, मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था। मैंने जिम स्टार्ट इसीलिए किया था कि जब मैं जिम जाऊँगा थोड़ा बहुत ये कि मैं एक नॉर्मल लगूँगा। मतलब एक बहुत ज़्यादा स्किनी था मैं, तो मैं नॉर्मल लगने के लिए जिम स्टार्ट किया मैंने। तो जब जिम में आप मसल को तोड़ते हैं ना, तोड़ते कैसे हैं? जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आप बाइसेप कर रहे हैं, ठीक है? आप जो वेट ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप प्रॉपर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं, उसमें आपके मसल थ्रेड जब आप वेट उठाते हैं, जो टूटते हैं हल्के-हल्के से, ठीक है? उसमें आपकी जो जैसे आपने गोश्त खाते हुए देखा होगा, वो रेशे होते हैं, उस तरह के आपके मसल्स भी रेशों से बने हुए होते हैं, वो टूटते हैं और जब आप डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो वो रिपेयर करते हैं उसको और लेयर्स बनती जाती हैं, इसलिए आपको फ़ील होता है कि मसल आपका बड़ा हो गया है। तो बैक एंड पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। और जैसे जिसे आप कहते हैं मसल सोरनेस, वो मसल सोरनेस आपको इसीलिए होती है कि आपके मसल्स जो हैं थ्रेड्स वो टूट रहे होते हैं। अगले दिन आप कहते हैं मसल सोरनेस हुई हुई है, तो मतलब मसल सोरनेस एक अच्छा साइन है। अगर आपको 1 दिन के लिए होती है, मसल सोरनेस इज़ अ गुड साइन दैट यू हैव यूज्ड दैट मसल्स। सो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा, मसल गेनिंग की तरफ जाएँ, फैट गेनिंग की तरफ ना जाएँ। फैट गेनिंग हेल्दी नहीं है, 10 किस्म की बीमारियाँ लगेंगी। जब आप मसल गेन करेंगे, आपका स्ट्रेंथ गेन होगी, आप अच्छे लगेंगे, आप कुछ भी पहन लें, आपके ऊपर अच्छा लगेगा और ये हेल्दी है। तो मोटे होना है तो आप मीन्स फैट गेन नहीं करना, आपने मसल गेन करना है।